एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, दैट इज़ फर्स्ट क्लास जर्नी इन स्वर्ण जयंती, कुछ इस तरह से ही है, और राजधानी एक्सप्रेस। और आज इस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। देखते हैं ये राजधानी एक्सप्रेस कैसी होने वाली है। इससे पहले हमने और भी सारी वीडियो पे रिएक्शन दिया है जो कि ट्रेन से रिलेटेड हैं और मेट्रो पे हैं और मोनोरेल, ईच एंड एवरीथिंग। सो अब हम इस पर रिएक्शन देंगे। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मगर दिल है अहमदाबाद। यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात। बच्चन साहब की बात सुन करके मैंने भी अहमदाबाद जाने का फैसला कर लिया है और नई दिल्ली से अहमदाबाद की गाड़ी भी मैंने चूज़ कर ली है। तो चलिए कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में, और वहाँ चलने के लिए पहले आप सभी को मेरे साथ चलना पड़ेगा गुड़गांव रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं से है। ब्यूटीफुल सिटी गुड़गांव बहुत खूबसूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी सिटी बनी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। और आज फिर से एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं मैं। तो ये पहली बार नहीं, मतलब एक बार ऑलरेडी मैंने राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर लिया है, लेकिन ये मेरी दूसरी यात्रा है राजधानी एक्सप्रेस में। और ये जो राजधानी है वो स्वर्ण जयंती राजधानी है, स्वर्ण राजधानी है। तो अब इसके अंदर जा कर के देखते हैं कि जो स्वर्ण राजधानी होती है उसमें क्या चीज़ें अलग होती हैं हमारे नॉर्मल राजधानी की तुलना में। Your attention please. Train number 12958 Ahmedabad Rajdhani Express from New Delhi via Delhi Can to Ahmedabad via का मतलब क्या होता है? वाया मीन स्टेशन। It is expected to arrive here at 20 hours 39 minutes on platform number 1. जैसा कि आप सभी ने सुन ही लिया, हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय चल रही है। मतलब 8:39 पे वो गुड़गांव स्टेशन पे पहुंच जाएगी। और मुझे भी इंतज़ार है कि सच में स्वर्ण राजधानी में सफ़र करने का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अभी हाई है। तो जल्दी से बस ट्रेन आए और मैं स्वर्ण राजधानी के दर्शन करता हूँ। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो अपने निर्धारित समय से करीब 6 मिनट के विलम्ब से यहाँ आ रही है। नॉर्मली इस ट्रेन को WDP 4D साबरमती शेड का हॉल करता है, लेकिन आज जो है वो WDM 3D है वतवा शेड का। तो आज इस स्वर्ण राजधानी को पूरी जर्नी तक यही WDM 3D हॉल करने वाला है। फिलहाल जल्दी से ट्रेन पे बोर्ड करते हैं और आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कि मैं किस कदर खुश हूँ इस स्वर्ण राजधानी में ट्रैवल करने के लिए। फिलहाल गुड़गांव रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं और इंटीरियर को देख करके ही लगता है कि जो आगे की जर्नी है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। और ट्रेन के अंदर बैठते ही आपका स्वागत होता है लाजवाब सूप से। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा कि ट्रेन के अंदर घुसते ही जो हॉस्पिटैलिटी थी वो कितनी बढ़िया मिली। मतलब स्टाफ इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे, मतलब देख करके तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ अभी सफ़र कर रहे हैं सत्या भाई। अक्सर साथ रहती है, तो मैं इस जर्नी में भी इनके साथ शामिल हो चुका हूँ। हम लोग स्वर्ण जयंती राजधानी के फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरी ये फर्स्ट एसी की जर्नी में भी कभी नहीं रहा है। संदीप भाई ने आप लोगों को बताया है कि कैसी सर्विस मिली है, तो आपको दिखाया भी कैसी सर्विस रही है। फिलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं इस स्वर्ण राजधानी के फर्स्ट AC कोच में, और इंटीरियर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रेन को स्वर्ण राजधानी क्यों बोलते हैं। वैसे स्वर्ण राजधानी के पीछे एक अलग किस्सा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंटीरियर जो है वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि अगर आप प्लेन, कार और बस से सफ़र करते हैं तो आप कितना ज़्यादा कार्बन का एमिशन करते हैं, और वहीं अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो इन सभी की तुलना में जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन नई दिल्ली से गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, आबू रोड, पालनपुर, महसना और साबरमती जंक्शन होते हुए अहमदाबाद सुबह 9:40 पे पहुंचती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे कोच में बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं इस गैलरी में, और ये जो पिक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात की कल्चर और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे डिनर की तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्दी आपको दिखाने वाले हैं कि डिनर में आज हमें क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात का सबसे फेमस रण उत्सव, जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरात्रि, जो गुजरात में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी मैं ऐसे रात में ट्रैवल करता हूँ किसी ट्रेन में ना,
तो ये जो लाइट्स होती है, जो स्टेशन की जो लाइट्स होती हैं वो बहुत ही आकर्षित लगती है ऐसे, और इसीलिए जो रात की जर्नीज़ है वो काफ़ी पसंद है मुझे। और आज तो वैसे ही बहुत स्पेशल जर्नी है, मतलब स्वर्ण जयंती राजधानी में यात्रा कर रहा हूँ, और वो भी इतने खूबसूरत वातावरण, मतलब सब कुछ कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा है अभी ऐसे। फ़िलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को, और इस स्टेशन का इतिहास बहुत पुराना है। मतलब मीटर गेज का एक तरह से हब होता था, स्टीम इंजन का हब होता था। आज भी रेवाड़ी में आपको स्टीम इंजन के जो शेड हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 1873 में बना रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, और आपको जान करके हैरानी होगी कि आज हम जिस रूट पर सफ़र कर रहे हैं वो पूरा रूट जो था वो पहले मीटर गेज पे था। रेवाड़ी स्किप करते ही हमें सर्व होता है डिनर, और डिनर में आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये है मिक्स वेज, और साथ ही साथ मटर पनीर भी मिलती है यहाँ पे, पर बहुत ही ऑयली है। और दाल तो हमारे इंडियन, मतलब बिना दाल के तो खाना कंप्लीट नहीं हो सकता। अब चलिए डिनर के बाद आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई साहब इस ट्रेन का जो वॉशरूम है वो कैसा है। मतलब स्वर्ण जयंती का जो वॉशरूम है उसमें क्या खास बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉशरूम है वो काफ़ी साफ़ है, क्लीन है, और बहुत ही अच्छी विनाइल पेंटिंग हुई है, डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं आप। और फर्स्ट एसी की सबसे अच्छी बात ये है कि इस ट्रेन में आपको शावर रूम भी मिलता है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये लगभग सारे फर्स्ट एसी जो होते हैं राजधानी एक्सप्रेस में उसमें होता है, पर यहाँ बाल्टी रखी हुई बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं जयपुर जंक्शन, और ये शायद आउटर है, और वो शायद से जीटी बाजार है। अगर मैं सही हूँ तो जयपुर में जो रहता है वो ज़रूर से मुझे बताए। बाकी जयपुर से बहुत पुरानी यादें हैं, यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ मैं, और इस रात के सुनसान में आप देख सकते हैं सब लोग सो चुके हैं, और हमारी ट्रेन जो है इस सन्नाटे को चीरते हुए आगे निकल रही है। पर बहुत सारी यादें इस जगह से, आप मतलब रूबरू हूँ पूरे इस गली मोहल्लों से। और ये आप देख सकते हैं कि इस लाल रोशनी में लाल डिब्बे जो हैं वो किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। जी पूरी ट्रेन है, वाओ ब्यूटीफुल। मतलब सारी ट्रेन ऐसे राउंड जा रही है, खूबसूरत। और अभी हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन, और वक्त हो रहा है 12:10, यानी कि करीब हम 10 मिनट पहले ही जयपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं। और वहां सामने आप देख सकते हैं स्टेशन पर किस प्रकार से जो राजस्थान का जो कल्चर है उसको वहां पे प्रदर्शित किया गया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल अभी हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी में, और यहाँ आपको हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट और ना जाने कितने सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अटेंडर कॉलिंग बेल होती है वो कैसे काम करती है। अगर किसी ने जी कूप में बेल दबाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है जी के ऊपर, तो यहाँ से जो अटेंडर है उसको समझ में आ जाता है कि उस कूप से मुझे कोई बुला रहा है। और पूरे कोच में अब सन्नाटा छा चुका है क्योंकि सभी लोग सो चुके हैं, और हमारा भी वक्त हो गया अब सोने का, क्योंकि कल सुबह जो है वो बहुत जल्दी उठना है। तो जैसा कि आप सभी सुना, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हमारी ट्रेन जो है वो बस अब कुछ ही क्षणों में आबू रोड पहुँचने वाली है। और गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ अभी, और चलिए देखते हैं कि आबू रोड जो है वो कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने कभी आबू रोड कभी देखा नहीं है ऐसे। तो देखते हैं कि आबू रोड स्टेशन है कैसा। और भाई साहब सुबह सुबह यहाँ बहुत ठंडी है, और एक बात आपको पता होगी कि यहाँ से 27 किलोमीटर दूरी पे माउंट आबू है जो राजस्थान का एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। सुबह के 6:13 हो रहे हैं और मैं साफ साफ सुन सकता हूँ शिव अमृतवाणी, और सुबह के वक्त में शिव अमृतवाणी बहुत ही अच्छी लगती है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब आबू रोड में उठने की ज़रूरत क्या थी सुबह सुबह। तो ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि 9 नवंबर को जो अयोध्या पे फैसला आया था उसके बाद से देश में माहौल पूरा गर्म था, और ये जर्नी मैं 11 तारीख को कर रहा था, और जिस कारण से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो इंटरनेट था उसको बंद कर दिया गया था, और हमें PNR स्टेटस चेक करना था, जिस कारण से जो रेलवे का वाईफाई था वही एकमात्र सहारा था। और साथ ही साथ आबू रोड में एक स्पेशल चीज़ मिलती है जिसके लिए हम यहाँ उतरना चाहते थे, पर वो स्पेशल चीज़ क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुबह की चाय है उसकी तैयारी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो सूर्योदय है बस किसी क्षण में होने वाला है। लालिमा चारों तरफ फैल रही है, और ये सबसे अच्छा दृश्य होता है सुबह का किसी भी जर्नी में। ट्रेन की स्पीड इस सेक्शन पे उतनी नहीं, हार्डली ट्रेन 110, 115, 120 तक यहाँ चलती है, लेकिन फिर भी ठीक है। और फाइनली सूर्यदेव के दर्शन हो ही गए।
स्टाफ कितना सुबह की अच्छा चाय हम है। भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इस ट्रेन में आपको चाय की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप उठते हो आपको चाय तुरंत वाकई मिल में। जाती है। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात के एक और खूबसूरत मुझे ये रेलवे व्यू स्टेशन बहुत अच्छा लगता है। पालनपुर में। और पालनपुर का नाम सुनते ही मुझे हिमाचल प्रदेश का जो पालमपुर है उसकी याद आती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का। सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाहट है उसकी आवाज़ से, उसकी ध्वनि से जो स्टेशन है वो और भी खूबसूरत दिख रहा है। स्टाफ काफी पालनपुर से हमारी कोऑपरेटिव ट्रेन लग चल रहा चुकी है। है और अब हम आपको बताते हैं कि आबू रोड में हमने वो स्पेशल चीज़ क्या ली थी। ये रही वो स्पेशल चीज़। जी हाँ, ये है रबड़ी जो आबू रोड की बहुत फेमस है और इसी के लिए हमने सुबह सुबह जल्दी उठने की कोशिश की। और टेस्ट में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप मेरे एक्सप्रेशन को देख करके समझ सकते हैं कि ये रबड़ी कितनी टेस्टी है। अभी हमारी रबड़ी हमारे गले से नीचे उतरी थी कि आप देख सकते हैं तब तक ब्रेकफास्ट सर्व हो गया। और ब्रेकफास्ट में आपको दूध, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बटर और बनाना मिलते हैं। और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इधर पोहे और कटलेट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उन्हें ग्रहण करें। एक बात तो है कि अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो आपको खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इस ट्रेन में आपको खाने पीने की चीज़ें इतनी मिलती है कि शायद आप ठीक से खा भी ना पाओ। 12958 अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस, माफ़ करिए स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस महसाना जंक्शन पे पहुंच चुकी है। थैंक यू सर। वाकई में। और अभी हम पहुंचने वाले हैं साबरमती और इसका मतलब ये है कि हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही जल्दी अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि साबरमती जो है वो सेकंड लास्ट स्टॉप है। उसके बाद हम सीधे अच्छा, ये इसी अहमदाबाद की जंक्शन आवाज़ है। पहुंच जाएंगे। अगेन चाय। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबरमती का जो शेड है उसके पास आपको बहुत सारे पुराने जो चीज़ें हैं मीटर गेज के वो देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये पुराने जो स्लीपर्स हैं, वुडन स्लीपर जो होते थे मीटर गेज के, वो कैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। काफी बड़ी ट्रेन है। जैसी ट्रेन हमारी साबरमती से निकलेगी मैं आपको साबरमती का जो शेड है वो दिखाना चाहूँगा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर गेज के जो पुराने कोचेज हैं वो कैसे पड़े हुए हैं। ये एक पूरा यार्ड है जहाँ पे पुरानी यादें जो हैं वो रखी गई हैं। फ्लैट बेड्स पे आप देख सकते हैं मीटर गेज के जो डब्बे हैं वो ऊपर रखे गए हैं। पहले यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता था मीटर गेज का, लेकिन अभी शायद ये स्टेशन चीज़ काफी बंद हो रही है। खूबसूरत बना हुआ है, नीट एंड क्लीन। और ये सामने आप देख सकते हैं घोस्ट एल्को। घोस्ट एल्को इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो लोकोमोटिव है वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, इसलिए इसका जो नाम है वो घोस्ट एल्को रखा गया है। और ये हम पहुंचने वाले हैं द फेमस साबरमती ब्रिज पे। घोस्ट। और आप देख सकते हैं कि साबरमती रिवर जो है वो कितनी बड़ी है और यहाँ से जो दृश्य है वो कितना कमाल का दिखता है। तो ब्रिज में ना ट्रेन बहुत स्लो हो जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने वाली है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि हमारी Beautiful. ट्रेन जो है बस कुछ ही पलों में अहमदाबाद पहुंचने वाली है, पर उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस ट्रेन को स्वर्ण जयंती राजधानी क्यों बोलते हैं। बात है 1997 की, जब इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी साल हमारे देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसी के उपलक्ष्य में इस ट्रेन को स्वर्ण जयंती राजधानी बोलते हैं, क्योंकि उसी साल हमने अपना 50वां साल मनाया था आज़ादी का, जिसको हम इंग्लिश में गोल्डन जुबली और हिंदी में स्वर्ण जयंती बोलते हैं। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है 9:37, यानी कि हम अपने निर्धारित समय से करीब 3 मिनट पहले ही अहमदाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारी जर्नी यहाँ खत्म होती है
और आप सब जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसी लगी। और मेरे साथ सत्या भाई भी है। सत्या भाई आप भी बता दो कैसी लगी आपको जर्नी। यार मजा बहुत आया, बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वीडियो ज्यादा नहीं ले पाए क्योंकि हाँ, सुबह होने के बाद ट्रेन इतनी क्राउडेड थी कि डोर में किसी में सामान रखा है, किसी में लोग खड़े, तो किसी को डिस्टर्ब हम करना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो समझ रहे हैं हमारे देश में माहौल क्या चल रहा टाइम से भी पहले है। अयोध्या वाला सीन चल रहा है तो हम भी नहीं चाहते थे स्टेशन वगैरह कवर करें और चीजों को डिस्टर्ब करें। तो हमने अंदर से जो चीज दिखाई आपको पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बाकी चीज आपको संदीप और हमारे साथ अभी देखो कौन आ गया, एक स्पेशल गेस्ट भी आ गया। तो फिलहाल चलिए अनिरुद्ध भाई साहब हैं ये, अनिरुद्ध देसाई जी, और इनका भी एक चैनल नाम क्या है? अनिरुद्ध देसाई नाम है। फिलहाल चलिए इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ सुपर, मतलब कि ये थी, वैसे तो हमने ओवरऑल बहुत सारी ट्रेन्स देखी हैं जो कि वंदे भारत और लग्जरियस ट्रेन भी देखी हैं, फास्टेस्ट ट्रेन्स भी देखी हैं और काफ़ी ट्रेन्स देखी हैं, लेकिन उनमें से आज हमने एक देखी है राजधानी एक्सप्रेस, दैट इज़ स्वर्ण जयंती। और ये वाली ट्रेन बहुत ही अच्छी थी और ये लॉन्ग रूट की होती है बेसिकली, और जितना मुझे समझ आया है काफ़ी अच्छी है। और गुड़गांव सिटी से ये स्टार्ट हुई है और यहाँ तक मतलब कि अहमदाबाद तक ये आई है। और इसकी टिकट मुझे शायद याद नहीं है, शायद इन्होंने बताया कि नहीं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि इनका जो फूड वगैरह है वैसे तो इसमें टिकट में अवेलेबल होगा क्योंकि जिस तरह से ये प्रोवाइड कर रहे थे, सो उससे मुझे लग रहा है कि खाना सब कुछ इनकी टिकट में इंक्लूड होगा, लेकिन टिकट जो होगी ना उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। कि ये फर्स्ट क्लास जर्नी थी इन स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। और यही फ़र्क होता है यार, अगर आप इकनॉमी में ट्रैवल करते हैं या फिर आप फर्स्ट क्लास में, एग्जेक्टिव में या फिर एसी में करते हैं, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। तो इसमें आपको ये है कि लॉन्ग जो राइड होती है ना आपकी, लॉन्ग जो आपका ट्रैवल होता है, तो उसमें आपको ज़्यादातर ना इसी चीज़ को ही हमें अवेल करना चाहिए, फैसिलिटीज़ को, जो कि इस तरह की होती है। क्योंकि जो एसी क्लास होती है ना उससे हमें एक तो सेफ्टी मिल जाती है, एक रूम टाइप मिल जाता है जिसमें हम आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं और आते जाते लोग मतलब कि हमें देखते नहीं हैं। और एक लॉन्ग टर्म जर्नी जो मतलब ट्रैवल होता है उसमें एक ये होता है कि आपको कंफर्टेबल मतलब कि बेड चाहिए होता है जिसमें आप कंफर्टेबल होकर सो सकें, लेट सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे इस वीडियो में काफ़ी हद तक इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे कि ये बता रहे थे कि बाहर प्रॉब्लम थी और माइट भी कोरोना का इशू भी चल रहा था इन दैट टाइम, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इन्होंने ये वीडियो जो है ना बाहर से नहीं बनाई जैसे कि इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन अंदर से ये इन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है कि मिस कर दी, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट होता है वो दिखाना शायद भूल गए हैं, बता सकते थे और वो नहीं बताया। और ऐसा नहीं होगा कि इसमें नहीं होगा सॉकेट, लेकिन फिर भी फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए था कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बतानी चाहिए थी, मुझे लगता है ऐसा। और आपको क्या लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सब कहेंगे कि आप हर ट्रेन में होती है ये फैसिलिटी, तो आप इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। हमें पता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता ना, और काफ़ी चीज़ें होती हैं हम सर्च कर रहे होते हैं, तो इसमें बता दिया जाता तो ये प्लस पॉइंट हो जाता। ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी और कंफर्टेबल था और स्टाफ सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक तो स्टाफ जो है वो आपको चीज़ें इतनी अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है और एक तो वो इतने नीट एंड क्लीन है। सबसे बड़ी बात होती है स्टाफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक चीज़ें मतलब यूज़ करे, ग्लव्स वगैरह यूज़ करे। अच्छा, इसमें मैंने ये नोट नहीं किया कि उन्होंने ग्लव्स वगैरह वेयर किए हुए थे, नहीं किए हुए थे। एनीवेज स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छे से सर्व कर रहे थे खाना और सब कुछ, और ट्रेन भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। और रात का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वो ट्रेन ऐसे जा रही थी। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।